साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीए मीर साहब मौजूद हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, खासकर अगर बात इस समय हाउस चल रहा है और अगर बातचीत की जाए अगर राशन कार्ड के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी राहत तो आई है, लेकिन बड़े सारे लोग अभी भी जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है इसके ऊपर कोई सही प्रतिक्रिया जो है इस पर आए। किस चीज पर? राशन कार्ड के ऊपर सर। क्या है सर, जिस तरह से 2016 में राशन कार्ड जो है वो बंद कर दिए गए थे और फिर उसके बाद जो है अब दोबारा से यहाँ पर हाउस में बोला गया है कि वो तो ग्राउंड से भी डिमांड आ रही है, ताकि वो भी एक जरिया था जिसका रोजगार मिलता, रोजगार के बहाने जाता, अपने परिवार को पालता, अपने माँ बाप को ले जाता। वो एक अच्छा सिलसिला चला था, मगर इस बीच में दिल्ली सरकार ने और यूटी सरकार ने कोई कदम उठाया नहीं। फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स आज भी जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डिमांड उनकी यही है कि जो बैकडोर एंट्रीज हुई हैं उन्हें निकाला जाए और उन्हें प्लेस किया जाए। देखिए, कुछ तो जायज डिमांडें हैं जो बाहर लोग, नौजवान लोग कर रहे हैं, बट उनकी बात सुनने के बजाय लाठीचार्ज किया जाए तो फिर फर्क क्या रही एलजी हुकूमत और इलेक्टेड हुकूमत में। ये अलग बात है। सीएम साहब ने क्लियर किया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं है, वो कहीं दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। तो मगर चीफ मिनिस्टर है, उनको बात करनी चाहिए दिल्ली के साथ। ये हमारे बच्चे हैं, इनके जायज डिमांड्स है, एड्रेस किए जाएंगे। जैसे एश्योरेंस आई यहाँ पर कि 6 महीने के अंदर हम कमेटी बिठाएंगे, जिनके जो इश्यूज है उसको हल करने का कोशिश करेंगे, मगर तब तक के लिए लाठी तो नहीं चलाई जाएगी, वो गलत है। बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं उनका ये मानना है कि ऑनरेबल स्पीकर जो है उनके साथ वाइज नहीं है। मैं जितने दिन देखा तो ऐसी कोई बात नहीं है, बराबर शेयरिंग तो मिलती है। अब हम 6 मेंबर वाली पार्टी है, तो आपने सुना होगा कई बार कहते हैं कांग्रेस के पास कुल 28 मिनट है, तो जब हमारा एक भी स्पीकर खड़ा होता है तो 15-18 मिनट तो उसमें जाते हैं, तो बाकी लोगों को फिर टाइम नहीं मिलता है। हमारे भी सवाल अभी तक शायद 25 दिन होने लग गए, 20 दिन असेंबली के। मेरा एक सवाल लगा है, 20 सवालों में एक सवाल लगा, और उसका मतलब नहीं हम ये शिकायत करें। रूटीन बिजनेस 7 साल के बाद में क्वेश्चन आवर भी चल रहा है, हाउस भी लगातार चल रहा है। एक न एक दिन हर मेंबर को किसी न किसी तरीके से अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। 7 साल तो कौन सा प्लेटफॉर्म था जहां पर बोलने का मौका था? यही भाजपा वाले थे, ये भी सड़कों पर ही बोल रहे थे। आज तो एक ऑर्गेनाइज फोरम पर उनके बड़े लीडर, उनके नए एमएलए सब लोग बोलते हैं, मगर ये इल्जाम देना मैं नहीं समझता ये मुनासिब। लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, अब सत्र जो है वो लगा हुआ है। ऐसे में आज भी जम्मू के खासकर लोगों का ये मानना है कि उनके साथ जो है अभी भी भेदभाव किया जा रहा है। हम तो सोचे थे कि 7 साल डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्हीं की हुकूमत थी, डबल इंजन की थी, जो जम्मू से कई सारी आवाजें उठती थी पहले भी कि भेदभाव। मेरे ख्याल से 7 साल क्या 10 साल तो अब कुल मिलाकर दिल्ली से लेकर यहाँ तक हो ही गए। अब 10 साल के बाद भी अगर कहें कि भेदभाव, इसका मतलब वो 10 साल भी वो यूटिलाइज नहीं कर पाए। जो उनके ख्वाहिशात थे, जो उनके नजरियात थे, अगर वो दिल्ली सरकार या एलजी सरकार तक भी नहीं पहुंचा पाए, उसमें आउट ऑफ टर्न फैसले नहीं करा पाए ताकि उनको लगता है कि अब बराबरी होगी, अब अगर उसमें भी नहीं उठा पाए तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं? फिर तो ये उम्र भर के लिए यही कहना है। जबकि कोई भी सरकार हो, हम भी सरकारों में रहें, कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं होता है कि हम इस खित्ते को ज्यादा देंगे तो इस खित्ते को कम देंगे। वहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से और एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अगर यहाँ लोग टूरिज्म को क्रिएट करना चाहते हैं, मगर उसका मुकाबला कश्मीर के साथ नहीं कर सकते। कश्मीर में तो खाली फैसिलिटेट करना है, यहाँ तो क्रिएट करना है। यहाँ इंडस्ट्रीज है, वो कश्मीर कंपटीशन नहीं कर सकता। इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट यहाँ हो सकता है, जितना बूस्ट किया जाएगा अच्छा है। तो अगर कश्मीर का कोई कहेगा कि मेरे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वो तो मौसम ही नहीं उस तरह का, वो हालात ही नहीं उस तरह के। तो इसलिए अगर उम्र भर के लिए यही कहना है कि भेदभाव है, तो मैं तो उनको यही कहूंगा कि 10 साल 11 साल तो आपके हाथ में था, तब तो भेदभाव को दूर कर लेते। एक 2013-14 में आर्टिफिशियल झील यहाँ हमारी सरकार ने शुरू किया था। 11 साल में उस आर्टिफिशियल झील को ये पूरा नहीं कर पाए। ये तो उनके हाथ में था, शहर की खूबसूरती थी, टूरिज्म के लिए एक बेहतर आइडिया था, नहीं कर पाए। अब फिर आकर सरकार उसी को ये पूरा करना पड़ेगा, और फिर भी कहेंगे भेदभाव, ये अच्छा नहीं लगता।
तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीए मीर साहब, जिनसे हमने बातचीत करी। जिस तरह इस समय जो है बजट सेशन चल रहा है, बहुत सारी तकरीरें जो है डिफरेंट एमएलएस की तरफ से आ रही है और जवाब का इंतजार जो है उसका सभी लोगों को है। आने वाले समय में क्या कुछ जम्मू के लिए खास रहेगा, हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।